इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर आप अपना स्टॉक शिप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। आपको अपना कोई भी शेयर को सिलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए हम यहाँ पर अपना विप्रो शेयर में स्टॉक शिप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर विप्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। विप्रो पर क्लिक करने के बाद इसका जो प्राइस है यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देता है। इसके बाद इसका चार्ट दिखाई देता है और नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्टॉक शिप का। आपको स्टॉक शिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, स्टॉक शिप का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारे शेयर बाई करने हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक ही बार में इनके बहुत सारे शेयर बाई कर सकें, तो इसीलिए आप धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक शिप। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अमाउंट का, यानी कि आप अमाउंट में बाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसका अमाउंट फिल करना होता है। जैसे कि आपका जो प्राइस है वो 318 रुपये है, तो आपको यहाँ से 318 से ज़्यादा आपको यहाँ पर अमाउंट फिल करना होता है आपको शेयर खरीदने के लिए। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन होता है आपका क्वांटिटी, यानी कि आप यहाँ पर अमाउंट फिल ना करके आप यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हर महीने 20 शेयर बाई करने हैं, तो आपको 20 शेयर यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस दिखाई देता है कि आप यहाँ पर जो 20 शेयर बाई करते हैं उनके लिए करीबन आपको 6,693 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्वांटिटी में बाई ना करके यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 शेयर हर महीने बाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 2 शेयर के लिए 700 रुपये ऐड करेंगे, यानी कि करीबन एक शेयर के लिए हमें यहाँ पर 350 पे करने पड़ रहे हैं। जो भी हमारा शेयर की कीमत होती है वो यहाँ पर 350 रुपये से कट जाती है और जो बाकी का बैलेंस होता है वो हमारी ग्रो एप्लीकेशन के अकाउंट में यानी कि वॉलेट में ऐड हो जाता है। देखिए, 700 रुपये फिल करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसका चार्जेस देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। तो आपको एक शेयर के लिए 318 रुपये देने होते हैं, तो इसीलिए आपको 2 शेयर के लिए 636 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 2 स्टॉक बाई करने पर, वो 3 रुपये 12 पैसे यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद जो आपका बैलेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 700 रुपये ऐड करते हैं और आपका यहाँ पर 636 रुपये लगने वाले हैं 2 शेयर के लिए, तो आपका जो 60 रुपये 88 पैसे हैं ये आपके ग्रो बैलेंस में ऐड कर दे जाते हैं, यानी कि वॉलेट में ऐड कर दे जाते हैं और आपको यहाँ पर टोटल 700 रुपये पे करने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है आपका यहाँ पर मंथली ऑन 12th, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर एक कैलेंडर का एक ऑप्शन मिलेगा। आप शिप डेट यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपना शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर वीकली अपनी शिप करनी है या मंथली शिप करनी है। अगर आप मंथली शिप करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई भी डेट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अपना पैसा यहाँ पर पे करने वाले हैं, या फिर ऑटोमेटिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो आपको वीकली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी यहाँ पर भी डेट चॉइस कर लेनी है। तो चलिए, हमने यहाँ पर 12 तारीख को चॉइस कर लिया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट का, अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आता है पेमेंट का ऑप्शन कि आप यहाँ पर अपना पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। आप देखेंगे हमने पहले से यहाँ पर ऑटो पे वाला एक ऑप्शन लगा रखा है। जो भी आपके ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपकी बैंक अटैच की जाती है, लिंक की जाती है, उसके अंदर ही आप ऑटो पे कर सकते हैं। तो हमने पहले से अपना यहाँ पर बैंक ऐड कर रखा है और ऑटो पे कर रखा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑटो पे करने के लिए अपने बैंक को वेरीफाई कर देंगे और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टॉक शिप का, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी स्टॉक शिप है जो यहाँ पर लग चुकी है, यानी कि क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे सामने इसकी स्टार्टिंग डेट दिखाई देती है, शेड्यूल मंथ दिखाया जाता है, आपकी बैंक कौन सी है वो यहाँ पर दिखाई जाती है और नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको डन का, डन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब आपने स्टॉक शिप तो कर दी है, पर आपको ये किस तरह से देखनी है, तो इसको देखने के लिए आपको आना है अपने होम पेज पर, ग्रो एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको होल्डिंग का, आपको होल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप होल्डिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका करंट प्राइस, इन्वेस्टेड प्राइस, यहाँ पर आपका रिटर्न, ये सब इस तरह से दिखाई देता है। और सबसे नीचे की ओर जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑल स्टॉक शिप का, यहाँ पर आप देखेंगे 1 एक्टिव यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको ऑल स्टॉक शिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो ये आप देखेंगे हमारे सामने जितनी भी स्टॉक शिप चल रही होती हैं यहाँ पर आपको शो करेंगी। तो हमने जो भी स्टॉक शिप लगाई है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने शो करेगी। यहाँ पर इसकी डेट दिखाई देती है, इसका यहाँ पर अमाउंट दिखाई देता है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर स्टॉक शिप कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।